नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सीतिया। मित्रों, 70 के दशक में एक फिल्म आई थी, पुराने लोगों को जरूर याद होगा। फिल्म का नाम था खानदान और उसमें एक गाना था, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। लता मंगेशकर ने गाया था यह गाना। पिछले दिनों राहुल गांधी और वरुण गांधी की केदारनाथ में मुलाकात हुई। हालांकि मुलाकातों का यह सिलसिला पुराना नहीं है, लेकिन प्यार का सिलसिला जरूर पुराना है। दोनों इंदिरा गांधी के पोते और चचेरे भाई हैं। संजय गांधी की मौत के 2 साल बाद इंदिरा गांधी ने उनकी पत्नी मेनका गांधी को घर से निकाल दिया था। और वह इसलिए निकाल दिया था क्योंकि संजय गांधी के समर्थकों ने लखनऊ में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक बैठक बुलाई थी, एक कार्यक्रम किया था। इंदिरा गांधी ने उन्हें उस कार्यक्रम में जाने से मना किया था, लेकिन मेनका गांधी वहां गई और वहां पर बहुत जोशीला भाषण दिया। वह भाषण उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि इंदिरा गांधी अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी राजीव गांधी को बनाना चाहती थी, लेकिन मेनका चाहती थी कि उन्हें उत्तराधिकारी बनाया जाए, क्योंकि संजय उनके उत्तराधिकारी थे और उनकी मौत के बाद उनका अधिकार बनता है, जबकि राजीव गांधी तो राजनीति में बिल्कुल दिलचस्पी ही नहीं लेते थे। तो इंदिरा गांधी इसके लिए तैयार नहीं थी। खैर, उन्हें जब घर से बाहर निकाल दिया गया, तो उसके बाद मेनका गांधी ने संजय विचार मंच बनाया और संजय विचार मंच बनाने के बाद उन्होंने उसको कोशिश की कि वह पार्टी के तौर पर खड़ी हो, लेकिन वह पार्टी के तौर पर खड़ी नहीं हुई। और जिस समय मेनका गांधी को इंदिरा गांधी ने घर से बाहर निकाला था, रात के 11 बजे, उस समय वरुण सिर्फ 2 साल के थे और मेनका की गोदी में थे। और बाद में 1984 में मेनका गांधी ने, इंदिरा गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी ने अमेठी में राजीव गांधी के सामने चुनाव लड़ा और हारी, यानी अपने जेठ के मुकाबले। 1989 में वह जनता दल में शामिल हो गई और जनता दल के टिकट पर वह पीलीभीत से चुनाव लड़कर के जीती। उसके बाद वह लगातार वहीं से चुनाव जीतती रही। जनता दल छोड़ दिया, निर्दलीय के तौर पर भी वहां से लड़कर के 2 बार चुनाव जीती। 2004 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और 2009 और 2019 में उस सीट से वरुण गांधी जीत रहे हैं। इस बीच 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी ने वहां वरुण गांधी को टिकट दिया, तो मेनका गांधी को आंवला में टिकट दिया था, वहां से वह जीत गई थी। इस समय सुल्तानपुर से सांसद हैं मेनका गांधी, जहां 2014 में वरुण गांधी सांसद थे। तो इस प्रकार मां और बेटे में टिकटों का अदला बदली, जगह की अदला बदली भारतीय जनता पार्टी ने 3-4 बार में की है। खैर, वरुण गांधी एक समय में भारतीय जनता पार्टी के चहेते और उभरते सितारे बन गए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस समय इतनी बड़ी नहीं हुई थी और उसको लगता था कि गांधी परिवार का कुछ फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी हो जाएगा। और जब राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी का महासचिव बना दिया था। उसके तुरंत बाद जब अमित शाह, जो 2014 का चुनाव जीतने के बाद राजनाथ सिंह तो गृह मंत्री बन गए, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष बने अमित शाह, तो अमित शाह ने वरुण को अपनी टीम में नहीं रखा। और 2019 के बाद नरेंद्र मोदी ने मेनका गांधी को अपनी सरकार में मंत्री के तौर पर नहीं रखा, तो वरुण संगठन से बाहर हो गए और मेनका सरकार से बाहर हो गई। अब दोनों भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वरुण गांधी की भारतीय जनता पार्टी से दूरी काफी बढ़ रही है। कई मुद्दों पर उनके बयान भारतीय जनता पार्टी की नीति के खिलाफ आए हैं। कृषि कानूनों के समय भी वरुण गांधी ने खुलकर उन कानूनों का विरोध किया था। यदा कदा वे मोदी के खिलाफ और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी तंज कसते रहते हैं। इसलिए भविष्य में उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्तों को लेकर के सवाल है। पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि या तो वे कांग्रेस में शामिल होंगे, कांग्रेस के टिकट पर अगला चुनाव लड़ेंगे, या समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस उनको समर्थन देगी, या फिर वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।
तो इन चर्चाओं के बीच ही यह चर्चा भी है कि सोनिया गांधी और मेनका गांधी की आपसी लड़ाई के बीच बच्चों में जो दूरी है वो घट रही है, उनमें नजदीकियां बढ़ रही हैं। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उस समय यह खबर बहुत चर्चा में आई थी कि यूपी से जब वे गुजर रहे होंगे तो किसी जगह पर वरुण गांधी उनकी यात्रा का स्वागत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बल्कि आपको याद होगा कि जब यात्रा के दौरान ही किसी पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछ लिया था कि क्या वरुण गांधी के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुल सकते हैं, तो उन्होंने कहा, रूखा सा जवाब देते हुए कहा कि उनकी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती। मतलब उनका यह था कि वो हिंदुत्व की विचारधारा पर चल निकले हैं, वो पीछे मुड़ नहीं सकते, हम उधर जा नहीं सकते। तो एक तरह से उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद है, ऐसा संकेत राहुल गांधी का था। वरुण गांधी को लेकर के राहुल गांधी का ऐतराज उनकी हिंदुत्व की सोच को लेकर है, ये साफ उस समय हो गया था। गांधी परिवार में किसी का भी असल में सनातन धर्म पर ना तो कोई अध्ययन है ना आस्था है, वे सिर्फ चुनावी हिंदू हैं। भले ही जनेऊ पहन लें, अपना गोत्र दत्तात्रेय बता दें, कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर लें या केदारनाथ की यात्रा कर लें, ये सब उनके लिए वोट पॉलिटिक्स और टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म कह लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने एक बार कहा था कि मंदिरों में लड़के लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। इसलिए जब स्टालिन से लेकर के जूनियर खड़गे तक ने सनातन धर्म पर सवाल उठाए तो गांधी परिवार के किसी सदस्य ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, कोई एतराज नहीं किया, न राहुल गांधी ने, न सोनिया गांधी ने, न प्रियंका वाड्रा ने। दूसरी तरफ वरुण गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के गहरा अध्ययन किया है, इतना अध्ययन कि वह किसी भी हिंदू विद्वान के साथ चर्चा कर सकते हैं, यहां तक कि शंकराचार्य से भी चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने अपनी शादी भी वाराणसी के मंदिर में सनातन परंपराओं के अनुसार की थी। लोग 5 स्टार होटलों में शादी करते हैं और यहां सब कुछ होने के बावजूद, लंदन में पढ़ाई होने के बावजूद, वरुण गांधी ने सनातन परंपराओं के अनुसार मंदिर में, वाराणसी के मंदिर में शादी की। और उस न्योते में, उस शादी के कार्यक्रम में सोनिया गांधी को न्योता गया था, राहुल गांधी को गया था, प्रियंका को गया था और जाकर के खुद न्योता दिया गया था। इसके बावजूद इन तीनों में से कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा। तो मनमुटाव, इसका मतलब यह है कि शादी तक अभी हाल ही के वर्षों तक जारी था। सवाल यह है कि राहुल गांधी और वरुण गांधी की केदारनाथ की मुलाकात अचानक हुई है या प्री प्लान्ड थी? यह आज का सबसे बड़ा सवाल है और पिछले एक हफ्ते में जब से मुलाकात हुई है, इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया है। मेरी जानकारी है कि यह मुलाकात प्री प्लान्ड थी और इसके पीछे आचार्य प्रमोद और प्रियंका वाड्रा का हाथ था। प्रियंका वाड्रा ने यह मुलाकात प्रायोजित की थी। सनातन धर्म को लेकर के राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका वाड्रा सतर्क है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सनातन को एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। इन विधानसभा चुनाव में भी बनाया है और लोकसभा चुनाव में भी बनाएगी। इसलिए एक विचार कांग्रेस में यह चल रहा है कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो भाजपा का कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का जो दाग है वह धुल सकता है और यह दाग चुनाव में भारी पड़ सकता है। इसलिए इसका धुलना किसी न किसी तरह बहुत जरूरी है। यानी वरुण का जो पक्ष अब तक राहुल गांधी को चुभ रहा था, वही पक्ष प्रियंका वाड्रा को राजनीतिक तौर पर फायदेमंद लग रहा है। राहुल गांधी के हिंदू विरोधी होने के कारण आचार्य प्रमोद खुलकर बोलने लगे हैं। वह सोनिया गांधी के बारे में कुछ नहीं बोलते। उनको पता है कि सोनिया गांधी क्रिश्चियन बैकग्राउंड से है और वह हिंदू हो भी नहीं सकती, भले ही वह भी हिंदू कहे। लेकिन राहुल गांधी को लेकर के उनकी राय सबको मालूम है। वह प्रियंका गांधी के नजदीक हैं और प्रियंका गांधी को हिंदुत्व के नजदीक लाने की पूरी कोशिश उनकी लगी रहती है। वो खुलेआम बोल रहे हैं, कई दिनों से उनकी इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं। वह सवाल उठा रहे हैं कि अब तक गांधी परिवार का कोई सदस्य रामलला के दर्शन करने अयोध्या क्यों नहीं गया। तो वह जब सवाल उठा रहे हैं तो इसके कुछ अर्थ भी निकलते हैं कि वह यूं ही सवाल नहीं उठा रहे, वह एक वातावरण तैयार कर रहे हैं।
उनकी इस हमलावर बयानबाजी के बाद कांग्रेस में चर्चा है कि प्रियंका और राहुल दोनों ही जल्द ही रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। इसकी भूमिका तैयार कर ली गई है और इसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं आचार्य प्रमोद। और अगर ये भूमिका नहीं है तो निश्चित रूप से वे इतना आगे बढ़ गए हैं, जैसा सुरजेवाला ने बयान दिया कि इन अलूल-जुलूल बात मुद्दों से, इन अलूल-जुलूल बातें करने वालों की तरफ ध्यान मत दीजिए। अगर ऐसा है, कई बार प्रवक्ताओं को पता ही नहीं होता कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। और अगर ऐसा नहीं है, सच में कोई पर्दे के पीछे कुछ कहानी नहीं चल रही है, मेरी मेरी जानकारी के मुताबिक चल रही है, तो फिर वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएँगे, अगर उनके हिसाब से काम नहीं हुआ तो। और सच ये है कि राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं अयोध्या जाने की। शायद 27 सितंबर की बात है, 1.5 महीना हो गया। इसकी भूमिका तैयार करने के लिए, उनकी अयोध्या यात्रा की भूमिका तैयार करने के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ विजय महाजन को अयोध्या भेजा गया था और वे वहां जाकर के वहां के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से मुलाकात करके आए हैं, उनसे पूछ कर आए हैं कि अगर राहुल गांधी आते हैं तो किस तरह की बातचीत होगी, कैसे उनके दर्शन होंगे, किस तरह का कार्यक्रम होगा। और सत्येंद्र दास ने कहा है कि उनका स्वागत है अगर वे आते हैं तो। लेकिन केदारनाथ की मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी काफी सतर्क है और मेनका और वरुण दोनों चुनाव लड़ते हैं अगर, और निर्दलीय लड़ते हैं या समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ते हैं और कांग्रेस उनको समर्थन देती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों सीटें जीतना मुश्किल हो जाएगा और उसका असर फिर यूपी की पूरी पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि इस बार 80 की 80 सीटें जीतनी चाहिए, इसलिए भाजपा डैमेज कंट्रोल में लगी है। देखते हैं मेनका और वरुण मानते हैं या नहीं मानते। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और जाते जाते घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।